देखिए, मैं कल भी कह चुका हूँ ये जो हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे बचाव हो सकता था अगर सरकार समय में कदम उठाती। अब तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई और भी आ गए, पहले कहाँ सो गए थे। क्योंकि ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है हरियाणा की, वो फेल्ड गवर्नमेंट है, वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। और ये मोनू मानेसर को लेके खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है कि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई इनपुट नहीं है, और राजस्थान सरकार को कह रही है कि राजस्थान सरकार जाने। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, सरकार कह रही है कि पूरी कार्रवाई हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस चली आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई गई है तो उनसे पैसा लिया जाएगा, जिन लोग जो दंगाई हैं जिन्होंने क्षति पहुंचाई। देखिए, मैं कल भी कह चुका हूँ ये जो हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे बचाव हो सकता था अगर सरकार समय में कदम उठाती। अब तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई और भी आ गए, पहले कहाँ सो गए थे। जबकि 2 दिन से ये चल रहा था और ऐसा अंदेशा, ये खुद ही कह रहे हैं, कभी कहते हैं साजिश थी, कभी कहते हैं अंदेशा था, कभी कहते हैं हमारे पास खबर। जब ये अंदेशा था तो क्यों नहीं सरकार ने कदम उठाए, प्रिवेंटिव कदम क्यों नहीं उठाए सरकार? सवाल ये इस बात का, अगर सरकार ही उठाती, सतर्क होती, तो ये हालात ही नहीं होते। अब भी मेरा यही है कि सबसे पहला काम सरकार का भी और लोगों का भी ये है कि शांति कायम करें, आपस में भाईचारा कायम करें। क्योंकि ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है हरियाणा की, वो फेल्ड गवर्नमेंट है, वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, और जिसकी वजह से ये इतना हुआ। नहीं तो सरकार होती हैं, जब होते हैं ऐसे समान अंदेशे होते हैं तो पूरी तैयारी की जाती है। यहाँ गौ रक्षा का भी मामला खींच लिया है खट्टर साहब ने। कह रहे हैं कि मेवात में गौ रक्षा को लेकर इशू पहले से ही है। हम मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि गौ रक्षा को लेके वो भी मुस्लिम लोगों से कहेंगे कि गौ रक्षा को लेके वो भी अपना मदद करें। नहीं, गौ हत्या तो बैन है यहाँ पर, वो तो एक ऑफेंस है हरियाणा में। तो इसमें क्या बात है? जो कानून तोड़ेगा, जो ऑफेंस करेगा, सजा पाएगा। और ये मोनू मानेसर को लेके खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है कि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई इनपुट नहीं है, और राजस्थान सरकार को कह रही है कि राजस्थान सरकार जाने। मैं कह चुका हूँ ना, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये। जिम्मेवारी होनी चाहिए। किसकी जिम्मेवारी है? जब वहाँ से पहले से वो चल रहे हैं, वीडियो पे आ रही हैं, तो या तो फिर जब तो मैं कहता हूँ ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में जैसे सरकार है ही नहीं। और एक और आखिरी सवाल सर, चौटाला साहब उल्टा अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने ये यात्रा निकाली, उन्होंने सही से जानकारी नहीं दी। तो वो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो यात्रा निकालने वाले हैं उन्होंने जानकारी नहीं दी। उनको भी इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत तो सरकार ने दी होगी, कोई भी यह होता है सरकार इजाजत देती है। तो लेकिन ये जैसे कह रहे हैं अंदेशा था, साजिश हो सकती थी। जब ऐसा अंदेशा था तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये तो अपने आप को सरकार जो है अपने बचाव में कह रही है। और ये बीजेपी और जेजेपी, आपको लगता है कि उनमें आपस में ही तालमेल नहीं है? दोनों लोग अलग अलग बात। आज सवाल इस बात का नहीं, आज सवाल ये भाईचारा एक करने का और शांति कायम करने का और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का। तो यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये 2 टूक कहते हुए कि ये मामला शांति बहाली का है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरह से कहीं ना कहीं हरियाणा में जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।